ही धोखे से भी उत्तर की तरफ सिर करके अर्थात दक्षिण की तरफ पैर हो जाए और उत्तर सिर हो जाए, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इससे पितृदोष अर्थी जो हैं अगर वो पूर्व तरफ सिर करके सोएंगे, उन्हें कम प्रयास में अधिक विद्या की प्राप्ति होगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। 14वां संस्कार, हमें सोते समय ध्यान रखना है कि पहले हम दाएं कर्मठ सोएं, इससे गहरी निद्रा आती है, फिर हम बाएं कर्मठ सोएं, इससे पाचन तंत्र अच्छा रहता है। अगर हमेशा दक्षिण की तरफ सिर करके ही सोएं, इससे विद्या, धन, यश, कीर्ति और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम आपको वैदिक दैनिक 16 संस्कार की बात बताने जा रहे हैं। हमारे प्राचीन काल में आयुर्वेद में और वेद में भी इन दैनिक 16 संस्कारों की चर्चा की गई है। तो पहले संस्कार की बात करते हैं। घर में हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा पान जरूर खाएं, चाहे कच्चे पान खा जाएं बिना तंबाकू, चूने, सुपारी, लौंग, इलायची के। इससे श्री और सौभाग्य की वृद्धि होती है और लक्ष्मी का वास होता है। दूसरा संस्कार, घर में शौच जाने के बाद बिना हाथ पैर धुए कुल्ला किए हुए उस कक्ष के अलावा किसी भी दूसरे कक्ष में ना जाएं। इससे कलयुग का बुरा प्रभाव पूरे घर में पड़ता है। घर की दीवार, फर्श तक भी कलयुगी हो जाती हैं और बड़ी अशांति रहती है। तीसरा संस्कार, घर के कोई भी सदस्य गीले पैर करके ना सोएं। पैर को अच्छी तरह से पोंछ करके, सुखा करके ही सोएं, अन्यथा कुविचार की वृद्धि होगी और घर में दरिद्रता आएगी। चौथा संस्कार, कभी भी निर्जन स्थान पर एकांत में ना सोएं। इससे शत्रु वृद्धि होती है और शत्रुओं का दुष्प्रभाव हम पर पड़ता है। पांचवा संस्कार, कभी भी एकदम अंधेरे कमरे में ना सोएं। लोगों की आदत होती है पूरा अंधेरा रहे, एक भी रोशनी ना आए। ऐसे कमरे में सोने से नकारात्मक ऊर्जा का हमारे मन बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है और हम कुसंस्कारी हो सकते हैं, कुविचारी हो सकते हैं। छठवां संस्कार, शमशान के आसपास अथवा शमशान में कभी भी ना सोएं। इससे हमारे अंदर नकारात्मक विचारधाराएं और आत्मग्लानि और आत्महत्या जैसे बुरे विचार हमारे मन में हमेशा आते रहते हैं। सातवां संस्कार, घर में अगर कोई सेवक है या विद्यार्थी हैं, इनको कभी भी गहरी निद्रा में नहीं सोना चाहिए। इससे घर की सुरक्षा, कार्य की व्यवस्था और विद्यार्थियों की विद्या की हानि होती है। आठवां संस्कार, इसे तो सभी लोगों को पालन करना है। कभी भी अपने शयन कक्ष में अथवा सोने वाले बिस्तर पर, चारपाई पर बैठ के कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। इससे प्रत्येक व्यक्ति को अनेक प्रकार के रोगों की संभावना बढ़ जाती है और वो रोग किसी भी दवाई से ठीक नहीं होते। व्यक्ति बार बार बीमार होते हैं और अल्पायु हो जाते हैं। 9वां संस्कार, कभी भी निर्वस्त्र होकर के, यानी शरीर पे बिल्कुल कपड़े ना रहें, ऐसी स्थिति में कभी भी नहीं सोना चाहिए। ये महादेव जी का अपमान है और वो कुपित होते हैं और घर में अनेक प्रकार के कलह, दुख, दरिद्रता आती है। 10वां संस्कार, भोजन करने के बाद मुख को बहुत अच्छी तरह से साफ करें, अच्छी तरह से कुल्ला करें। इससे कभी भी स्वास्थ्य खराब नहीं होता और दांत, मुख, जिह्वा, गला और आँख कान के रोग नहीं होते। 11वां संस्कार, भूल करके भी, धोखे से भी उत्तर की तरफ सिर करके अर्थात दक्षिण की तरफ पैर हो जाए और उत्तर सिर हो जाए, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इससे पितृदोष होता है, पितरों का अपमान होता है, पितरों का शाप लग जाता है और भगवान शिव के जो स्वरूप भैरव जी का यह घोर अपमान कहलाता है। इससे अल्पायु, दुर्घटना में मृत्यु और अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं का भय बना रहता है। 12वां संस्कार, कभी भी पश्चिम की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। इससे घर के सभी सदस्यों में चिंता करने की आदत हो जाती है। बात बात पर डिप्रेशन में जाना, बेचैन हो जाना, परेशान हो जाना, नकारात्मक बातें करना, चिंतित हो जाना, ये आदि दोष आ जाते हैं। और जो विद्यार्थी हैं, अगले संस्कार की बात कर रहे हैं। 13वां संस्कार, विद्यार्थी हमेशा पूर्व की तरफ करके ही सोएं और पूर्व तरफ मुख करके पढ़ाई करें। विद्यार्थी जो हैं, अगर वो पूर्व तरफ सिर करके सोएंगे, उन्हें
कम प्रयास में अधिक विद्या की प्राप्ति होगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। 14वां संस्कार, हमें सोते समय ध्यान रखना है कि पहले हम दाएं करवट सोएं, इससे गहरी निद्रा आती है। फिर हम बाएं करवट सोएं, इससे पाचन तंत्र अच्छा रहता है। अगर हम एकदम बाएं सोएंगे तो हमारी निद्रा की कमी होगी और एकदम दाएं सोएंगे तो पाचन तंत्र कमजोर होगा। इसलिए हमें दोनों करवटों का ध्यान रखना है। और 15वां संस्कार की बात करते हैं। इसमें हमें जितने भी गृहस्थ दंपति यानी पति पत्नी हैं, ऐसे लोग हमेशा दक्षिण की तरफ सिर करके ही सोएं। इससे विद्या, धन, यश, कीर्ति और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और आखिरी संस्कार 16वां संस्कार है, हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जागरण अवश्य कर लेना चाहिए। इससे हमारे जो प्राण तत्व हैं वो पुष्ट होते हैं, पंच तत्व ये स्वस्थ होते हैं और ईश्वर की कृपा से हम सदा स्वस्थ होकर के दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। मन सदा हमारा शांत और प्रसन्न रहता है। इस प्रकार के ये वैदिक और आयुर्वेदिक में वर्णित दैनिक संस्कार का पालन करने वाले मनुष्य हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न और भगवान की कृपा से हर प्रकार की संपन्नता से संपन्न होते हुए और बहुत ही लंबी आयु, धन धान्य संपन्न होकर जीवन व्यतीत करते हैं। अगले वीडियो में आपके लिए कुछ नई बात लेकर के आएंगे। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम। धन्यवाद।